हेलो दोस्तों, आप सभी को अल्फा मैथ्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का क्विक रिवीजन देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि जैक एग्ज़ाम 2023 के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज देखेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और ये आपका एमसीक्यू जो आपका 40 मार्क्स का होगा। तो आपका चैप्टर 2 से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन रहेगा ना। इसके साथ साथ आज हम लोग इसी वीडियो में मॉडल सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका सॉल्यूशन भी आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान निकालना है। तो जस्ट ये टैली करता है, जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने। तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग एंगल दिया हुआ रहता था, उसका मान निकालते थे, बट इसमें वैल्यू दिया हुआ और एंगल फाइंड आउट करना पड़ता है, और कोई खास इसका नहीं है। तो कोरिलेट करता है ये चैप्टर 11th, इस चैप्टर जो है 11th वाला जो एक्सरसाइज पढ़ा था हम लोग, उसी से कोरिलेट करता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना हम लोग को। तो इसका प्रोसेस क्या होता है कि सॉल्यूशन हम लोग इसका जो देखने वाले हैं, इसमें होता है कि हम लोग साइन इनवर्स जो -1/2 दिया हुआ है, इसको हम लोग एक्स या कुछ भी मान ले, एक्स थीटा जो मानना है वो मान सकते हैं। अभी जैसे हम साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो 1/2 इधर रह जाएगा और ये हो जाएगा अब साइन एक्स। अब साइन एक्स के बाद अब देखिए, साइन में 1/2 कितना पे होता है, पहले ये चीज़ ध्यान देना है। तो साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो हम लोग इसको 1/2 के जगह पे साइन π/6 लिख सकते हैं। सॉरी, साइन π/6, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब ये फोकस करना है कि जैसा इस माइनस को अंदर कर देना पड़ता है। अब माइनस को अंदर करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, इस पे भी फोकस करना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ से जैसे हम लोग इसको भेज दें, साइन -π/6 कर दें और बराबर में कर दिए साइन एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो देता है वैल्यू हम लोग को माइनस साइन थीटा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस साइन से साइन आपका आसानी से कट जाएगा। फिर देखिए, यहाँ से बच गया एक्स और इधर से बच गया आपका -π/6, इसलिए जो एक्स का वैल्यू आ गया वो -π/6। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए, सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेकर के चले हैं, कॉस इनवर्स √3/2। इसका वैल्यू क्या होगा उसको निकालने वाले हैं। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग क्या चीज़, कॉस इनवर्स जो √3/2 है उसको मान लेंगे हम लोग एक्स। एक्स मानने के बाद कॉस इनवर्स को उधर भेज देंगे, तो √3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस में आपका √3 कितना पे होता है, √3/2, तो वो हो जाता है आपका कॉस 30 डिग्री का ही, यानी π/6 का ही मान होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब कॉस से कॉस का काम कंप्लीट, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका π/6। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड में दिया हुआ आपका टेन इनवर्स -√3 दिया हुआ है, टेन इनवर्स -√3। तो इसका भी सॉल्यूशन सेम प्रोसेस वही रहेगा आपका। इसमें भी लेट हम लोग करने वाले हैं। टेन इनवर्स को हम लोग मान लेते हैं, टेन इनवर्स -√3 को मान लेते हैं हम लोग एक्स। तो उधर जब जाएगा टेन इनवर्स, तो -√3 इधर रह जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स। और फिर से हम लोग क्या करेंगे कि √3 अब टेन में देखना है कितना डिग्री पे होता है। तो अगर मान के चलिए टेन का वैल्यू नहीं याद है, तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। और साइन बाई कॉस कहने का मतलब कि आपको साइन का ही वैल्यू याद होना चाहिए और कॉस का ही वैल्यू याद होना चाहिए। तो उससे बेहतर आपका है कि टेन का ही याद रखिए। तो माइनस अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, तो ये वैल्यू हो जाता है आपका टेन 60 डिग्री का, यानी कहने का मतलब कि π/3 का इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन एक्स। अब देखिए, टेन में भी एक फॉर्मूला वही होता है आपका कि टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा देता है। तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टेन माइनस π/3 इज इक्वल टू में टेन एक्स लिख सकते हैं। अब टेन से टेन कट गया आपका, तो एक्स बराबर हमारे पास बच गया π/3। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यू। उसी तरह से फोर्थ नंबर एक क्वेश्चन हम लोग और लेकर के चले हैं, कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सेम अप्लाई कर देंगे हम लोग सेम रूल से। कॉस इनवर्स हम लोग -1/2 को हम लोग मान लेते हैं एक्स। अब कॉस को उधर जब भेजेंगे तो -1/2 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब कॉस में 1/2 कितना डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री पे।
तो माइनस कॉस हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं π/3 का, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा cos x। अब लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए cos माइनस एक्स बराबर होता है प्लस cos x हो जाता है, लेकिन इसी में हो जाता है अगर cos π-x हम अगर करते हैं तो माइनस ए cos x होता है। तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे नीचे वाला cos π-x। तो ये जो वैल्यू हम लोगों को मिला है, इसमें हम लोग करने वाले क्या हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू को यहाँ से जो हम लोग वैल्यू ये नीचे वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब कि इसको अगर हम लोग चाहें cos π- अगर हम लोग π/3 कर देंगे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को मिल जाएगा माइनस cos π/3, और इधर राइट साइड में आपका cos x ही रह जाएगा। तो cos से cos का काम खत्म, तो x बराबर हमारे पास मिलेगा π-π/3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आंसर हम लोग को मिलने वाला है x बराबर वो मिलेगा 2π/3 सॉल्व करने के बाद। वाले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया हुआ है वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोग को सेक इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है। तो इसका भी प्रोसेस सेम है, आप सेक को कॉस में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर ज़्यादा याद नहीं है वैल्यू वगैरह तो न तो, या फिर आप इसको अगर याद है वैल्यू तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। जैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, लिखा हुआ है सेक इनवर्स 2/√3 जो है इसको मान लेंगे हम लोग x मानने के बाद सेम वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ से सेक को उस साइड भेज देंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 2/√3 और ये हो जाएगा आपका सेक x। तो सेक एक्स में अब सेक में देखना है कि 2/√3 में क्या में होता है। तो अगर सेक का वैल्यू नहीं याद है तो आप कॉस का याद रखिए कि कॉस में इसको कन्वर्ट करने पे √3/2 हो जाएगा। तो √3 होता है, √3/2 होता है 30 डिग्री का मान। तो ये हो जाता है आपका सेक 30 का मान। सेक 30 कहने का मतलब हो गया आपका π/6 का मान होता है। तो ये हो जाएगा फिर आपका सेक एक्स, सेक कट गया आपका, x बराबर हो जाएगा π/6। ये हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं जो मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं। और अगर आपका इतना सारा जो भी 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़े, अगर इसका आइडिया अगर है आपका, तो इस चैप्टर से जो भी एमसीक्यू बनने वाले हैं सेम इसी के पैटर्न पे बनने वाले हैं। सेम सेम के सेम आपके इसी पैटर्न पे। इसी को हो सकता है कि जोड़ के फॉर्म में दे दे, गुना के फॉर्म में दे दे, घटाव के फॉर्म में दे दे। हो सकता है कि इसे दो को कंबाइन करके कर दे, या फिर आपका सिंगल वैल्यू निकालने भी दे दे। तो निगेटिव वाला ज़्यादा करके देता है आपका। जैसे भी हम लोग ये बताएं क्वेश्चन नंबर अभी जो हम लोग 4 देखे, जैसे cos -1/2 वाला का वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन अधिक देता है। अब देखिए जो मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए मॉडल सेट में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो दिया हुआ हम लोग को वैल्यू निकालना है cos इनवर्स √3/2 और प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान दिया। देखिए इसका भी हम लोग वैल्यू अभी जस्ट निकाल के देखे थे, √3/2 कितना पे होता है, और इसका भी आप निकाल सकते हैं। आपको बस एंगल याद होना चाहिए कि cos कितना डिग्री का मान आपका 1/2 होता है और √3/2 कितना पे होता है। और ये 4 ऑप्शन है ABC करके। अब इसमें से देखते हैं सॉल्व करने के बाद रिजल्ट क्या हम लोगों को मिलता है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ से cos इनवर्स क्या दिया हुआ है √3/2 और प्लस में cos इनवर्स दिया हुआ है आपका 1/2। तो इसका वैल्यू याद होना चाहिए। जैसे √3/2 होता है 30 डिग्री का, यानी कहने का मतलब कि cos π/6 का मान होता है, और प्लस इसमें करेंगे तो ये होता है आपका 60 डिग्री का मान, यानी π/3 पे होता है। अब एलसीएम जब 3 और 6 का हम लोग लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 6, और ये हो जाएगा आपका पाई, और ये हो जाएगा फिर आपका 2π। तो पाई और 2π जोड़िएगा तो अब 3π/2 मिलेगा, 3π/6 हो जाएगा, और 3 से 6 को आप आसानी से कट आउट कर सकते हैं, यानी आ जाएगा आंसर हमारे पास π/2। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है π/2 वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ आपका कि साइन इंटू टेन इनवर्स -√3 दिया हुआ है, और कॉस इनवर्स में -√3/2 गिवन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहले आपको तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने आना चाहिए, तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया टेन इनवर्स -√3, और प्लस में ये दिया हुआ आपका कॉस इनवर्स -√3/2। इस पूरा का वैल्यू निकालना, इसमें से कौन आएगा उसको हम लोग को बताना है।
तो इसके लिए जैसे हम यहाँ से इक्वल टू के हो गया आपका साइन ऐसे रहने देंगे। अब देखिए tan इनवर्स रूट 3 जो होता है ये वैल्यू हो जाता है आपका 60 डिग्री का। कितना का? 60 का। तो 60 डिग्री का आपको वैल्यू याद होना चाहिए। तो 60 कहने का मतलब माइनस लगा हुआ, तो चूंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स रूट 3 भी कर सकते हैं, और प्लस में cos माइनस थीटा प्लस cos ही थीटा होता है, तो इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, cos 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू और इसका मान में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको काट देते हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं वैल्यू, साइन ऐसे रहने देते हैं। अब tan इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू होता है -π/3, और प्लस में इसको जब हम लोग करेंगे तो देखिए ये होता है π/6 का मान, तो यहाँ से हो जाता है 5π/6 हो जाता है। इसका सब सॉल्यूशन निकालिएगा, तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो साइन हो जाएगा आपका 3 और 6 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो -2π, और प्लस में हो जाएगा आपका 5π। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन, और देखिए -2 प्लस 5 करिएगा तो 3π/6 हो जाएगा, और 3π/6 यानी कहने का मतलब ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन π/2, और साइन 90 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 ऑप्शन आएगा आपका। फिर देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन ए दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट एक्स 2 cos इनवर्स रूट एक्स, और सी नंबर में दिया हुआ है tan इनवर्स रूट एक्स, और डी में दिया हुआ है आपका 2 tan इनवर्स रूट। तब सॉल्व करते हैं, जो आएगा आंसर उसको देखा जाएगा। सॉल्व करने के लिए देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से नहीं है, बट बस उसी का पैटर्न का है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज किया हुआ आपका एक्स स्क्वायर माना हुआ है। तो इसको जो सोल्यूशन होगा हमारा, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 1/2 गिवन है, और यहाँ से cos इनवर्स 1 माइनस एक्स दिया हुआ 1 प्लस एक्स दिया हुआ। अब इसमें हम लोग करने वाले क्या है कि एक्स को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज़ tan स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? एक्स को tan स्क्वायर थीटा। अगर एक्स स्क्वायर रहता तो केवल tan थीटा मानते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेट करते हैं, एक्स बराबर मान लेते हैं हम लोग tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स रूट एक्स। क्या होगा? tan इनवर्स रूट एक्स, क्योंकि यहाँ जब आएगा रूट तो अंडर रूट हो जाएगा, और tan जाएगा तो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो थीटा का मान आ जाएगा। अब इस एक्स का वैल्यू हम लोग इसमें पुट अप कर देंगे, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को क्या मान लिया हम लोग tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कर देंगे, और फिर 1 प्लस नीचे फिर एक्स का वैल्यू हम लोग पुटअप कर लेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है ट्रिगो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का वैल्यू होता है। यहाँ से जो हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा मान के चलिए cos इनवर्स तो है तो ऐसे रह देंगे, और इसका पूरा वैल्यू हो गया आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, 2 बाहर नहीं अंदर रहेगा, 2 कट। तो ये देखिए ये cos से cos आप आसानी से काट सकते हैं, तो हमारे पास आ गया 1/2 और 2 थीटा आ गया। 2 से 2 का भी काम खत्म हो गया हमारे पास, 2 से 2 का भी काम खत्म हो गया। अब 2 से 2 का काम खत्म होने के बाद अब थीटा का अगर हम लोग जो वैल्यू देखें तो थीटा बराबर हमारे पास का आया है tan इनवर्स रूट एक्स। यहाँ से tan इनवर्स रूट एक्स वैल्यू बैठा देंगे किसका? थीटा का। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन है tan इनवर्स रूट एक्स, तो ऑप्शन देखिए इसका सी नंबर पे है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब देखें क्वेश्चन एक और है, इसमें दिया हुआ आपका वैल्यू दिया हुआ है, निकालना हम लोग को tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू, ऑप्शन गिवन है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 3/13, सी में दिया हुआ है tan इनवर्स 4/3, और डी में दिया हुआ है tan इनवर्स 5/4, यानी इसको आप 1 भी बोल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वो होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप इसका सॉल्यूशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखिए x का मान हम लोग रख लेंगे 1/4 और y का मान रख लेंगे 2/9।
तो देयरफॉर यहाँ से अगर हम लोग रखते हैं tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, तो इसका जो वैल्यू आएगा इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x के जगह पे 1/4 और इसको लिख सकते हैं 2/9 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करने के बाद ये tan इनवर्स तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको ऐसे रहने देंगे हम लोग। 9 और 4 का एलसीएम जो हो जाएगा 36, 9 चौके 36 और 9 एकम 9 हो जाएगा और 4 दूना 8। ये ऊपर का काम हुआ। फिर अगर हम लोग यहाँ से नीचे देखते हैं तो नीचे वाला में भी सेम कर लेते हैं, डायरेक्ट पहले गुना ही, तो 9 चौके 36 और 2 एकम 2, तो यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 2 और बटा में हो जाएगा कितना 9 चौके 36। तो डिनोमिनेटर वाला का तो काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब खत्म हो गया आपका। अब यहाँ से देखते हैं तो 9 और 8 जोड़िएगा तो आपका 17 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 17, डिनोमिनेटर का काम खत्म, 36 से 36 का काम खत्म हो जाएगा। 36 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास 34। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद 17 दूना 34 यानी tan इनवर्स बच जाएगा हमारे पास कितना 1/2। और ये देखिए ऑप्शन जो इसका फर्स्ट नंबर है tan इनवर्स 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ये वाला फॉर्मूला पे अगर आप बैठा करके सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ये वाला आंसर आपका मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के व्यू से, इसमें जैसे एक हम लोग को सॉल्यूशन निकालना है, जैसे साइन इनवर्स 1/5 दिया हुआ प्लस कॉस इनवर्स x दिया हुआ बराबर पाई/2, तो बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए एक कुछ है नहीं, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला एक आप लोग पढ़े होंगे शायद कि इसे साइन इनवर्स x है और यहाँ से दिया हुआ कॉस इनवर्स अगर x, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई/2। उसी तरह से देखिए tan में भी होता है, tan इनवर्स जैसे x है प्लस कॉट इनवर्स अगर x है, कॉट इनवर्स x है तो इसका वैल्यू पाई/2 होता है। उसी तरह से अगर आपका यहाँ से सेक इनवर्स x देता है या कॉसेक इनवर्स अगर x देता है तो इसका ही मान आपका जो होता है वो पाई/2 होता है। तो अगर ये तीनों फॉर्मूला का अगर आइडिया है तो इसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर x का वैल्यू देखा जाए तो कुछ नहीं 1/5 ही होगा, अलग से कुछ नहीं होगा। देखिए चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2, तो ऑलरेडी ये गिवन है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x दिया हुआ है और बराबर दे दिया है पाई/2। तो अगर आप इस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 1/5 है, क्योंकि यहाँ भी x होना है यहाँ भी x है, तो यहाँ जब 1/5 है तो x का मान भी 1/5 होगा, तो ही आपको पाई/2 मिलेगा। अगर आप सॉल्यूशन भी बाई मेथड भी करते हैं तो भी सॉल्व करने पे आपको x का मान कितना आएगा 1/5, इसलिए इसमें जो x का मान आएगा 1/5 आपका डायरेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए कुछ आपका इस तरह का वैल्यू भी दे सकता है 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी दे सकता है आपको एग्जामिनेशन में। देखिए हम लोग को वैल्यू निकालना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बोलेगा कि सिंपल फॉर्म में इसको आप लिखिए। जैसे दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए साइन इनवर्स तो ऐसे ही रह जाएगा। अभी साइन को अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या चीज़ साइन पाई माइनस पाई/3, क्योंकि साइन पाई माइनस पाई/3 करने पे 3 में से एक 3 पाई में से एक पाई घटेगा तो आपका 2π/3 हो जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा तो इस साइन इनवर्स ऐसे रह जाएगा सोल्व करने पे क्या हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो कहने का मतलब कि इसको साइन पाई/3 भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी साइन से साइन इनवर्स आसानी से कट जाएगा, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो पाई/3 मिलेगा हम लोगों को। अब देखिए और भी कुछ क्वेश्चन है आपका। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4 गिवन है, तो इसको सोल्यूशन कैसे होगा। इसमें भी सेम वही काम करेंगे हम लोग, tan इनवर्स, अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं tan ना, और इसको लिख देंगे हम लोग पाई माइनस पाई/4। तो इसको जो आप पाई माइनस पाई/4 करिएगा तो एलसीएम लेने के बाद आपको यही मिल जाएगा 3π/4। तो फिर यहाँ से देखिए मिलेगा हम लोग को tan इनवर्स, लेकिन अब देखिए tan 180 माइनस थीटा करेगा तो चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, इसलिए यहाँ से हम लोग का जो वैल्यू मिलेगा वो -tan π/4 मिलेगा। और -tan π/4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ना tan माइनस π/4 लिख सकते हैं, और tan से tan फिर आप आसानी से काट सकते हैं, तो आंसर मिलेगा हम लोग को -π/4।
क्या मिलेगा, -π/4। फिर देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग इधर लेके चल रहे हैं। इसमें हम लोग को वैल्यू निकालना sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है। तो इसमें तो वैल्यू आपको पुटअप करना पड़ेगा। साइन ऐसे रह जाएगा आपका, या π/3 को ऐसे छोड़ देंगे माइनस। अब देखिए साइन -π/3, साइन देखिए साइन इनवर्स है और -1/2 गिवन है। तो साइन इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू होता है 30 डिग्री होता है, लेकिन -30 डिग्री, यानी कहने का मतलब कि माइनस माइनस ऐसे प्लस लिख सकते हैं sin π/6। और इसको जो आप सॉल्व करिएगा तो साइन ऐसे रह जाएगा, सॉल्व करने पे एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2π और प्लस में यह हो जाएगा पाई। और जब सॉल्व करिएगा तो आपका साइन हो जाएगा, साइन अब यहाँ से करिएगा तो आपका 3π/6 हो जाएगा। और 3π/6 करने का मतलब कि 3 से कट जाएगा 6 दो बार में, तो π/2, और साइन π/2 का मान जो होता है 1 होता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज से जो आप लोग का एग्जाम तक है वो इसी टाइप का हर एक चैप्टर से क्विक रिवीजन चलेगा, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जो ही वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप हमारे सारे वीडियो को आसानी से देख पाएँ। थैंक यू।